तो चलिए 7th और 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्या बोला है इसमें कि अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब विद एयर। तो ये इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हवा भरी है, ट्रैप्ड एज शोन इन फिगर। द टेस्ट ट्यूब हैज़ अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5। ओके, तो हम इम्पोर्टेंट इसको सर्कल कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी इनिशियली ओके द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो P0 है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज़ 3.3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ जो एयर का वॉल्यूम है वो 3.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, व्हेन बॉटल इज स्क्वीज्ड, तो जब हमने बॉटल को यहाँ से स्क्वीज़ किया तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और एयर जो है वो एयर का वॉल्यूम, एयर कंप्रेस होगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इट इज़ फाउंड दैट टेस्ट ट्यूब बिगिंस टू सिंक एट प्रेशर P plus P0 विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर इज दिस। तो देखिए ये ट्यूब फिलहाल जो है इस पर अपतरस ज़्यादा था इसलिए यहाँ टच कर रहा है, लेकिन इसको स्क्वीज़ करने पर जब पानी का लेवल ऊपर गया तो ये जो है ये सिंक हो रहा है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये जस्ट सिंक होने वाला है तो डेफिनेटली जस्ट सिंक का मतलब ये है कि पानी का अपथ्रस्ट और टेस्ट ट्यूब का जो वेट है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जस्ट बैलेंस। ओके, और अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि सब CGS में दिया है तो हम G नहीं लिखेंगे, ग्राम फोर्स में ही सॉल्व कर लेंगे। और टेस्ट ट्यूब का वेट कितना है 5 ग्राम और एयर का तो नेग्लिजिबल होता है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, तो ये टेस्ट ट्यूब ने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है स्क्वीज़ करने पर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि 3.3 था लेकिन स्क्वीज़ करने से डेल्टा V कम हो गया, तो 3.3 माइनस डेल्टा V प्लस ये ग्लास का जो वॉल्यूम है, ये वाला थिकनेस का ग्लास का वॉल्यूम जो कि रहेगा मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू 5। 2.5 वन ज़ा 2.5 टू ज़ा 3.3 प्लस 2 हो जाएगा 5.3 डेल्टा V इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा V कितना आ गया 5.3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमको बोला है कि डेल्टा V इज़ XCC, तो वैल्यू ऑफ X कितना आया 0.3। अब अगर हम यहाँ प्रेशर निकालना है तो हम एयर की बात करें तो पहले एयर का प्रेशर था P0 V0 और अब प्रेशर हो गया P0 माइनस डेल्टा P इंटू V0 माइनस डेल्टा V, तो प्रेशर बढ़ेगा P0 प्लस डेल्टा P, में लिखा हुआ भी है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो P0 V0 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P0 V0 माइनस P0 इंटू डेल्टा V, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डेल्टा P इंटू V0 प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। ये P0 और V0 ज़ीरो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर, माइनस P0 इंटू डेल्टा V हमें पता है डेल्टा P इंटू V0। डेल्टा V दोनों बहुत छोटे छोटे हैं तो मल्टीप्लिकेशन और भी छोटा आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो P0 की वैल्यू है 10 टू द पावर 5, डेल्टा V हमें पता करना है, डेल्टा V दिया है, सॉरी डेल्टा V हमने पता कर लिया है 0.3, डेल्टा P हमको पता करना है और ये है 3.3, तो ये इस तरफ चला जाएगा और डेल्टा P हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 0.3 अपॉन 3.3। 0.3 11 ज़ा 3.3 हो जाएगा 10 टू द पावर 5 अपॉन 11, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4। तो जो कि हमें बोला है कि डेल्टा P है y इंटू 10⁻3, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अगर आप करें तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।